महासंस्कृताय, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे बिहार बीपीएससी 3.0, 4.0 या 5.0 या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या बिहार के संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले की क्लास करा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अवश्य वॉच करना। ये फ्रेंड्स आपकी तृतीय क्लास है और बिहार शतकम गुरुजी की बुक है, काफ़ी अच्छी है। किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं ये समझेंगे आप इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने सभी संस्कृत के मित्रों को अवश्य शेयर करना। और आप लोग किस जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट में अपना प्यार अवश्य लिखें। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है मॉडल पेपर आपका तृतीय, बिहार एस्टेट संस्कृत का है, ठीक है। और जिन्हें संस्कृत से डर लगता है तो वो क्लास को अवश्य देखें और आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स डर के आगे जीत है। और अब की बार बिहार में गंगा में गोता लगाना है और अब की बार सिलेक्शन आपको लेना है। तो जितने भी मित्र हमारी तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासों को अवश्य देखें। तो पहला ही प्रश्न है, आर्ष काव्यम अस्ति, आर्ष काव्य है। तो आर्ष काव्य क्या है? भागवत पुराणम, रामायणम, रघुवंशम, उत्तर रामचरितम। तो ये है मित्रों आपका रामायणम, ठीक है। रामायण किसने लिखा है ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण को क्या कहते हैं? तो रामायण को मित्रों क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया? किसका शोक यानी कि दुख किसका हुआ था? कालिदास का, शकुंतला को, सीता को या वाल्मीकि को? तो ये हुआ था आपको फ्रेंड्स वाल्मीकि को, क्रोच के कारण, है ना। तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बांधवः, तम तू देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। दे देश में कलत्राणी है, दे देश में बंधु बांधव है, भाईचारा है। और दे देश में क्या नहीं दिखाई देता? तो वो है आपका भाई, सहोदरा, ये सब चीज़ें जो है दे देश में दिख्यामि न। तो ये उपयुक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित, इस श्लोक में यानी जो श्लोक दिया गया है इसमें किस चीज़ का महत्व दिया गया है ये पूछा गया है। तो ये दिया गया आपका सहोदर भ्रातः, अपना सगा भाई। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामांतरम। जय जो है किस महाकाव्य का नाम है? तो आपको पता ही है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा। अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन आपका पक्का, क्योंकि इसका आंसर है बी, महाभारतस्य। नेक्स्ट है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भारतवर्षम यदि हस्ति तद्यंत्र यत्रे हस्ति न त्वचित कस्य परिचय है उक्ति। इसमें किसका परिचय दिया गया है? धर्म और अर्थ और काम के मोक्ष में भारतवर्ष यदि है तो जहाँ भी है उसमें किसका परिचय है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे चार हैं, है ना। इसमें किसका परिचय दिया गया? रामायण का, महाभारत का, मनुस्मृति का या सर्वदर्शन संग्रह का? तो छठवें का सही आंसर है महाभारत का, बी ऑप्शन। अगला है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो सबको पता होगा भैया, ये आपके 18 दिन तक चला था, तो अधिक समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन राइट है। पुराण के कितने लक्षण हैं? पुराण के बताइए। तो पुराण के जो लक्षण हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? पुराणों के लक्षण आपके 5 हैं। बी ऑप्शन राइट है। अगला है, पुराण मिदमष्टादश महापुराणेषु न गण्यते। पुराणों में जो 18 पुराण हैं उसमें महापुराण में नहीं गिना जाता है। तो कौन सा है जो 18 महापुराणों में नहीं गिना जाता है? नरसिंह पुराणम है या विष्णु पुराणम है या ब्रह्म पुराणम है या आपका कूर्म पुराणम है? तो ये कल भी का आया था, तो आप लोग बताइए फटाफट से कौन सा है इसका जो है पुराण में जो नहीं गिना जाता, न गण्यते। तो 9वें का सही आंसर है नरसिंह पुराणम, ए ऑप्शन राइट है। और फ्रेंड्स आप लोग बताया करें क्लास कैसी लगती है, क्या इसमें सुधार किया जाए, ये भी आप लोग अवश्य लिखा करें। 10वां प्रश्न है, 3 ब्र के अंतर्गत नहीं है। ब्र 3 ब्र के अंतर्गत नहीं आता है। ब्राह्मण पुराणम, ब्रह्म पुराणम या फिर ब्रह्मावैवर्त पुराणम या वामन पुराणम। तो 10वें का सही आंसर है आपका डी, वामन पुराणम जो है ये ब्र के अंतर्गत नहीं आता है, डी। नेक्स्ट है, गोविंद शीर्षा खल्वाट इत्यत्र रेखांकित पदे कारणम स्पष्टतः। गोविंद सिर से मतलब गंजा है, सर पे बाल नहीं है,
तो ये रेखांकित पद का क्या कारण है, शीर्षा का क्या मतलब है, किस में आया है ये, काढ़ार्थे में या अंग विकार में या अपवर्गार्थे में या सहार्थे में। तो 11 में का सही है अंग विकार है ना, तो बी ऑप्शन सही है, अंग विकारार्थे। नेक्स्ट है आपका ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यति तृणम इत्यस्य कर्म संज्ञा, यानी कि इसमें तृणम की क्या संज्ञा होगी ये पूछ रहा है, कर्म संज्ञा। अक्तित से हुई है या अविनिवश से हुई है या अधिशिंग स्थाशाम से हुई है या तथा युक्त चानिक्षितम से हुई है। तो 12 में का है सही ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, तथा युक्तम चानिक्षितम। नेक्स्ट है पृथक विना नाना इत्यादि योगे विभक्त्य भवन्ति। पृथक विना नाना के योग में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीया है, पंचमी है, द्वितीय तृतीय षष्ठी है या तृतीय चतुर्थी पंचमी या द्वितीय पंचमी षष्ठी है। तो 13 में का मित्रों आपका ए ऑप्शन राइट है। कौन सा है, ए सही है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए हो जाएगा पक्का। 14वां है शाकम इति उपपदस्य योगे का विभक्ति। चाहे शाकम के उपपद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो कौन सी है, इसमें तृतीय विभक्ति का हुआ है। शाकम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन राइट है। 15वां है इत्थभूत लक्षणे सूत्र प्रयोग विभक्ति भवति। इत्थभूत लक्षण के में सूत्र का प्रयोग हुआ है वो कौन सी विभक्ति है, प्रथमा से हुआ है, द्वितीया से या तृतीया से या चतुर्थी से। तो ये हुआ है इत्थभूत लक्षणे। अगर आपने विभक्तियाँ पढ़ी होंगी तो फटाफट से बता दिया होगा, तृतीया। नेक्स्ट है तारापीठ का मंत्री है। तो तारापीठ का मंत्री कौन है और ये तारापीठ किस में आए हैं बताइए, फटाफट से कमेंट में लिखना। क्या कादम्बरी में है या उत्तर रामचरितम में या विज्ञान शाकुंतलम में, ये तारापीठ किस में आए हैं ये आपको बताना है। और इनके जो मंत्री हैं वो मंत्री हैं आपके शुकनास। कौन है, शुकनास इनके मंत्री हैं तारापीठ के, ए ऑप्शन राइट है। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था, ये शूद्रक जो थे ये पूर्व जन्म में कौन थे, तो शूद्रक मित्रों आपके चंद्रापीठ थे। ठीक है, 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है, तो 17 में का सी ऑप्शन सही है। ये चंद्रापीठ कौन थे, चंद्रापीठ जो थे तारापीठ के पुत्र थे। ठीक है, तारापीठ के पुत्र कौन थे, चंद्रापीठ। और ये चंद्रापीठ जो है पूर्व जन्म में शूद्रक थे, इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। 18 में का सी सही है, चंद्रापीठ। बाणस्तु पंचाननम, तो बाणस्तु पंचाननम यह किसका कथन है, तो यह कथन है आपका श्री चंद्रदेव जी का। ठीक है, बाणस्तु पंचाननम, तो पंचाननम से आप लोग याद कर सकते हैं चंद्रदेव जी का है, बी ऑप्शन सही है, चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां। देखिए बिहार शतकम है, संस्कृत गंगा में गोता लगाना है और अब की बार बिहार में सिलेक्शन आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है और इनकी जो नायिका है अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये है इनकी शकुंतला नायिका है। कौन है, शकुंतला है, डी ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगीरस है, तो रस आपको पढ़ने हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगीरस है, तो अंगीरस का जो प्रयोग किया गया है वो है आपका हास्य यानी कि श्रृंगार रस। कौन सा है, 20 में का ए ऑप्शन सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगीरस का प्रयोग किया गया है, यानी अंगीरस है वो अंगीरस है श्रृंगार रस, ए ऑप्शन। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है, तो शकुंतला की जब विदाई होती है तो हस्तिनापुर तक जो जाती है वो आपकी गौतमी जाती है। कौन जाती है, गौतमी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है। तो दुष्यंत की देखो नायक होते हैं आपके 4, कितने हैं, नायक 4 होते हैं, जो आपके धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। अब इसमें दुष्यंत की प्रकृति पूछी गई है, तो दुष्यंत की जो प्रकृति है वो आपके धीरोदात्त है। कैसे है, धीरोदात्त है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है दुष्यंत के वंश का नाम क्या था, तो दुष्यंत के जो वंश का नाम था वो था पुरुवंश। क्या था, पुरुवंश था भैया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सुलभकोपो महर्षि। ये तो सबको पता होगा सुलभकोपो महर्षि किसने किसको कहा है, तो सुलभकोपो महर्षि जो कहा गया है वो प्रियवंदा ने दुर्वासा को कहा है और सुलभकोप के नाम से भी जाने जाते हैं दुर्वासा ऋषि। और ये शब्द का प्रयोग किया है प्रियवंदा ने। प्रियवंदा जो है ये आपकी शकुंतला की सखी है। ठीक है, किसकी है, शकुंतला की सखी है प्रियवंदा।
स्वप्नवास वदत्तम का नायक है। तो जो स्वप्नवास वदत्तम है उसके नायक जो हैं वो है आपके उदयन। कौन है भैया? उदयन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वप्नवास वदत्तम नाटक में विदूषक का नाम क्या है? अब विदूषक का नाम बताना है तो विदूषक का नाम है वसंतक। क्या है? वसंतक है, ए ऑप्शन राइट है। स्वप्नवास वदत्तम में किस कोटि का नायक है? देखो किस कोटि के नायक, कोटि के यानी कि 4 प्रकार के नायक होते हैं। अब इसमें पूछा है कि जो स्वप्नवास वदत्तम है उसमें कौन सी कोटि के नायक हैं? तो इसमें जो हैं आपके नायक हैं वो आपके धीर ललित हैं। कौन है? धीर ललित हैं, बने ठने, सी ऑप्शन राइट है। 27 में का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स देवाम एह वक्षति में स किसको बतलाया है? तो आपको स किसको बताया गया है ये पूछा है। वायु को, आदित्य को, अग्नि को या इंद्र को? तो ये आपका बताया है अग्नि को। अग्नि को स नाम से संबोधित किया गया है, सी ऑप्शन। अगला है 29वां अग्निमीले पुरोहितम इति मंत्रांश कस्य वेदस्यास्ति। यानी कि अग्निमीले पुरोहित जो है ये किस मंत्र में, ये मंत्र है जो किस वेद से है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। वेदों की संख्या है आपकी 4, वेदांग हैं आपके 6। तो इसमें से ये कौन से वेद का मंत्र है ये पूछा गया है। तो ये है आपके ऋग्वेद का। किसका है? ऋग्वेदस्य अ, इसका सही है ए ऑप्शन। ठीक है। सवित्र सूक्त 1/35 में कितने मंत्र हैं? सवित्र सूक्त में कितने मंत्र हैं? 9 हैं, 7 हैं, 11 हैं या आपके 35 हैं, 15 हैं? तो 30 में का सही ऑप्शन है 11 जो हैं सवित्र सूक्त में दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? सवित्र सूक्त में आप लोग देख सकते हैं 30 में का सी ऑप्शन दिया गया है। सवित्र सूक्त में आपके 11 मंत्र हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां है ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता के हैं? ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र के, अग्नि के, विष्णु के, वरुण के। तो ये हैं आपके सबसे ज़्यादा जो है इंद्र के हैं, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है कठोपनिषद नचकेत सा किम प्राप्तम। कठोपनिषद में नचकेता ने क्या प्राप्त किया था? हृदयादिकम, वस्त्रयम, स्त्री रत्न, पुत्र, क्या प्राप्त किया था? तो ये किया था वस्त्रतयम। वस्त्रयम बी ऑप्शन। भू धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचनम रूपम अस्ति। भू धातु में लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? तो आपको बताना है भवतम, भवताम, भवतात, भवत। तो 33 में का सही है भवतात। क्या होगा? भवतात, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पट धातु लंग लकार। लंग लकार मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल के प्रथम पुरुष का बहुवचन आपको बताना है। क्या होगा? अपठत, अपठन, अपठाम, अपठम। तो ये आपको प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप बताना है। तो ये होगा आपका अपठन। क्या होगा? अपठन होगा भैया, बी ऑप्शन राइट है। 34 में का बी। ददति रूप बनता है। तो ददति रूप जो बनेगा वो आपका बनता है, आप सोच रहे होंगे प्रथम में, नहीं, ये प्रथम पुरुष एक वचन में या प्रथम पुरुष द्विवचन में। तो ये बनेगा प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, सी ऑप्शन। तो आपको देखिए विभक्ति याद रखनी है, ठीक है, अच्छे से याद करनी है परीक्षा की दृष्टि से। और आपको रूप बहुत ज़्यादा याद करने हैं क्योंकि रूप भी आपकी परीक्षा में बहुत आते हैं, कारक हैं, ये सभी आपको अच्छे से डीपली पढ़ने हैं। अगला है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो ये होगा आपका भव। क्या होगा? भव, ए ऑप्शन। सेव धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। शेव धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष में एक वचन है। तो शेवेतः, शेवशे या सेवेयाथाम या शेवेताम। तो ये है आपका शेवेथाः, शेवेथाः, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वेद शब्द का अर्थ है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वेद शब्द का अर्थ दर्शन, ऋष्मत, ज्ञान, सिद्धांत। तो ये है आपका ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, सी ऑप्शन। मांडुकायन, मांडुकायन शाखा से संबंधित है। मांडुकायन शाखा से संबंधित है, किस शाखा से? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो 39 में का है ऋग्वेद। ये ऋग्वेद से मांडुकायन शाखा संबंधित है, ए ऑप्शन। कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? वेद त्रयी,
तो वेद त्रयी में 3 गिने जाते हैं वेद, लेकिन इसमें से पूछा है कि कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो ये आपका अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी में नहीं गिना जाता है। बाकी का सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद ये आपके वेद त्रयी में गिने जाते हैं, लेकिन अथर्ववेद नहीं गिना जाता है, इसलिए नहीं पूछा है। तो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 41वां है। समास की प्रक्रिया होती है 2 वर्डों के बीच या 2 पदों के बीच या 2 वाक्यों के बीच या 1 वर्ड और 1 पद के बीच में। तो ये देखिए 2 वर्णों के बीच में संधि होती है, ठीक है, और हमसे पूछा है समास, तो समास 2 पदों के बीच में होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। अगर अव्ययीभाव समास की सिद्धि हो जाए, क्या पुल्लिंग बनेगा या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग होगा? तो अव्ययीभाव समास हमेशा नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए सिद्धि होने पर संपूर्ण पद जो है नपुंसक लिंग में ही बनेगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43वां है। प्रत्यक्षम में समास कौन सा है? प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्षम में मित्रों आपका देखिए पहले दिया गया है और जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है चोर भयम पद में समास है, चोर से डर। तो जहाँ पर विभक्ति का लोप हो रहा हो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्र हो जिसके हाथ में, उसमें कौन सा समास प्रयोग किया गया है? तो जहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता होती है वो आपका बहुब्रीहि समास होता है, संख्यावाची द्विगु समास होता है, और जिसमें च का लोप हो वहाँ पर द्वंद्व होता है, जहाँ विभक्तियों का प्रयोग होता है वो आपका तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर चक्रपाणी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। उभय पद प्रधानो कह समास, यानी कि दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वह समास कौन सा है? बताइए कौन सा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद जहाँ प्रधान हो वो आपके द्वंद्व समास है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मयूख नाम कटिका कस्य ग्रंथस्य वर्तते, यानी कि ये मयूख नाम की जो टीका है ये किस ग्रंथ की है? रसगंगाधरस्य, काव्य प्रकाशस्य, काव्य दीपिकायाः या उप्रकीयतु अस्माधिकम, किस में से है ये? किस ग्रंथ की है ये मयूख नाम टीका? तो 47वें का आपका सही ऑप्शन है काव्य दीपिका। किस में से है? काव्य दीपिकायाः, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है काव्य दीपिकाया मंगलाचरणे ग्रंथकारः स्तुति करोति। काव्य दीपिका मंगलाचरण में ग्रंथकार ने किसकी स्तुति की है? शिव जी की, गणेश जी की, सरस्वती की या उपर्युक्तेषु एकस्माधिकः? तो इसका सही आंसर है सरस्वत्यः। क्या है? सरस्वत्यः, सरस्वती जी की है ये, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य हो वह अलंकार है। स्वर की विषमता होने पर अगर जो शब्द साम्य होता है तो वो अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास होता है, यमक होता है, रूपक होता है या उत्प्रेक्षा होता है? तो ये होता है मित्रों आपका अनुप्रास, ठीक है। कौन सा है? अनुप्रास है, जिसमें एक शब्द बार बार पर आता है वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो 49वें का ए ऑप्शन राइट है। अगला है लता कुंजई गुंजई मधुवदलित पुंजई चपलयन में अलंकार है। तो ये आपको पता होगा लता कुंजई गुंजई में कौन सा है? तो 50वें का है सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन राइट है। तो ये हो गए हमारे 50 प्रश्न। और कितने प्रश्न होंगे आपके? शतक, यानी कि 100 क्वेश्चनों की ये आपकी श्रृंखला लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। मन्ये शंके ध्रुवमित्यादीनां प्रयोगः कस्मिन् अलंकारे भवति। तो ये मन्ये शंके ध्रुवमित्यादीनां प्रयोग किस अलंकार में होता है? उत्प्रेक्षा में, अर्थात अनन्यस्यात् में, दृष्टांत में या विभावना अलंकार में? तो 51 का सही ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार में मन्ये शंके का प्रयोग होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन। उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को सत्य रूप से स्थापित करने में अलंकार होता है। तो ये होता है आपका अपहुति, डी ऑप्शन अगर आप सुनते हैं तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है लौकिक छंद भवति। लौकिक छंद होता है, लौकिक छंद कौन सा है? त्रिविधम, चतुर्विधम, द्विविधम या पंचविधम। तो 53 में का सही है आपका द्विविधम होता है लौकिक छंद। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अनुष्टुप छंदसि एकस्मिन् पादे अक्षराणि भवन्ति। अनुष्टुप छंद में एक से अधिक पाद अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 10, 8, 9 या आपके 12। तो ये होते हैं आपके, यानी कि अनुष्टुप छंद की बात चल रही है। तो 54 का है अष्टौ। कितना है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अनुष्टुप छंद में कितने वर्ड होते हैं? बताइए। छंद आपको पढ़ने हैं, छंद को डीपली से पढ़ने हैं, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे छंद। तो अनुष्टुप छंद में कितने वर्ड होते हैं? 24, 32, 28, 36। तो इसमें जो है आपके 32 होते हैं अनुष्टुप छंद में। कितने होते हैं? 55 में का 32वां सही है, 32 इसमें होते हैं। बी ऑप्शन। अनुष्टुप छंद में जो वर्णों की संख्या है वो आपकी 32 है। बी ऑप्शन राइट है। रसहि रुद्रच्छिन्ना यमन सबलगाः शिखरिणी इत्यत्र रुद्रहि इति पदेन कस्या संख्यायाः संकेत भवति। यानी कि इसमें पूछा है कि ये रुद्रही है, इस पद में किस संख्या को संकेत होता है, कितने संख्याओं का संकेत है। ये जो रस दिया गया है इसमें कितने हैं? 12 है, 11 है, 16 है, 13 है। तो ये आपको मात्राओं के द्वारा पता पड़ेगा जब आप लगाना सीख जाएंगे। तो कितनी मात्राओं का प्रयोग किया गया है रुद्रही में? तो इसमें जो किया गया है 56 में का बी है। एकादश होती हैं 11, एकादश माने 11। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है झलाम झषो अन्ते इति सूत्रस्य समीचीन उदाहरणमस्ति। झलाम झषो अन्ते सूत्र का जो संधि है वो उदाहरण इसका सही कौन सा है? वागीश है, आबंत है, उत्थानम है, चिन्मय है। तो 57 में का है बी आबंत हो। कौन सा है? आबंत। बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भावुक पदस्य संधि विच्छेद। भावुक पद की संधि विच्छेद क्या होगी? ये तो दिया गया है आपका संधि, लेकिन विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। तो भावुक का संधि विच्छेद होगा आपका भौ धन उक। क्या होगा? 98 का आपका सही आंसर है बी भौ धन उक होगा, भावुक बन जाएगा। एक बार देख लीजिए 58 का क्या दिया गया है। 58 का देखो बी ऑप्शन दिया गया है उत्तरमाला में। ठीक है। तो ये हो गया आपका भौ जमा उकह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है रामो जयति इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेद का। यानी कि रामो जयति की शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो 59 में का रामः जयति क्या होगा? यहाँ विसर्ग लग जाएगा। बी ऑप्शन राइट है, रामः जयति। नेक्स्ट है हरि एतौ इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। हरि एतौ इत्यस्य इसमें संधि रूप है हरि एतौ, तो इसमें है हरि एतौ। सी ऑप्शन। मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मनीषा की जो संधि विच्छेद है वो क्या बनेगी? मनस्य ईशा बनेगा, या मनीषा, या मनस्य ईशा, या मनस ईशा। तो 61 में का है मनस ईशा। डी ऑप्शन राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 62वां। मम्मटानुसारम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कतिविध। मम्मट के अनुसार जो है अलंकार कितने होते हैं? ये मम्मट के अनुसार पूछा है। तो 62 में का बी सही है, पंचविध। कितने होते हैं? पंचविध होते हैं, 5। बी। 63वां है कारणे उक्ते सति कार्याभावः कस्मिन् अलंकारे भवति। तो इसमें कौन सा आंसर दिया जाएगा? 63 में का विशेषोक्तौ, विशेषोक्तौ बी ऑप्शन। छंद पादौ तु, छंद पाद है इतिहास का, वेद का, शास्त्र का, या पुराण का। तो 64 में का है वेद का। किसका है? वेद का है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सप्त सप्त सप्तभि वर्णयति कस्मिन् छंदसि भवति। ये सप्त सप्तस्वी वर्णयी ये किस छंद में होता है? शिखरणी में, मंदाक्रांता में, शार्दूल में, या स्तब्धरा में? किस में दिया गया है? तो ये है आपका 65 का डी, स्तब्धरा छंदसि, डी ऑप्शन। अगला है अध्वसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। अध्वसाय की सिद्धि होने पर अलंकार जो होगा
वो स्वभावोक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा। स्वभावोक्ति 66 में का, तो 66 में का सही ऑप्शन है अतिशयोक्ति। क्या होगा? अतिशयोक्ति, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अर्थांतरन्यास अलंकार गतिविधि। अर्थात जो अलंकार है उसके कितने भेद हैं? 2, 4, अष्ट, सप्त। तो 67 में का सही आंसर है बी, चत्वारः। कितने हैं? बी। वर्णिक छंदेषु गणना भवति। वर्णिक छंदों की गणना होती है मात्राओं में, ध्वनि में, वर्णानाम में, स्वरों में। तो वर्णिक छंदों की सीधी सी बात है 68 में का सी है, वर्णों में ही होगी। वर्णिक छंदों की जो गणना है वो वर्णों में होती है, सी ऑप्शन। द्वितीय पादमात्रे यस्मिन् 18 मात्रा भवन्ति तस्य छन्दस्नाम भवति। द्वितीय पाद में जब 18 मात्राएं हों, 18 माने 18, तो उस छंद का नाम क्या है? उसका है आर्या। क्या है? आर्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है छंदस्सु 14 वर्णात्मक छंद अस्ति। छंदों में 14 वर्णात्मक छंद है। वसंतलिका जिसमें 14 वर्ड आते हों, मालिनी, शिखरणी, रथोद्धता। तो 70 में का सही ऑप्शन आपका जाएगा ए, वसंतलिका। कौन सा है? वसंतलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। मम ग्रामः परितः वृक्षा सन्ति। मेरे गाँव के वृक्ष हैं, मेरे गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं। हिंदी में अनुवाद होगा। तो 71 का आपका सही आंसर होगा, वो है आपका मेरे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं या पेड़ हैं, बात एक ही है, ए ऑप्शन। समुचित पदेन शुक्ति पूर्यत, यानी कि ये आपको खाली जगह भरनी है। सदाभिमानी कधना ही, गुणिनः धनिनः मानिनः हस्तिनः। तो 72 का सही है मानिनः, बी ऑप्शन सही है मानिनः। ठीक है, 72 का कितना है आपका? 72 का देख सकते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 73। काव्यालंकार कस्य कृति। काव्यालंकार किसकी कृति है? भामह की, भरत मुनि की, वामन की, क्षेमेंद्र की। तो 73 का सही है आपका भामह की है ये काव्यालंकार। नेक्स्ट है परमात्मा की इस महिमा को देखो। संस्कृत भाषा में इसका सही अनुवाद क्या होगा? परमात्मा की इस महिमा को देखो, तो ये होगा आपका परमात्मनः इमं महिमानं पश्यः। परमात्मनः इमं महिमानं पश्यः 74 का सी ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो बिल्कुल राइट है। 75वां है सर्व इति सर्वनाम्नः पंचमी एकवचन रूपम अस्ति। तो सर्व का पंचमी एकवचन का रूप क्या होगा? 75 का बिल्कुल सही आंसर है आपका बी, सर्वस्मात्। बी ऑप्शन, सर्वस्मात्। पंचमहायज्ञेषु परिगणितो अस्ति। पंचमहायज्ञों में गिना जाता है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, नृयज्ञ या ज्ञान यज्ञ। कौन सा गिना जाता है? तो 76 का है सी। ये नृयज्ञ जो है ये पंचमहायज्ञों में गिना जाता है, सी ऑप्शन राइट है। 76 का भैया सी बिल्कुल सही है, नृयज्ञ। नेक्स्ट है उपान्वधन्यावंशः इत्यत्र उपसर्गोपस्थित निर्धार्यतः। तो उपान्वध्र्यायंस्वस्य क्या होगा इसका? बताइए। अस्ति उपसर्ग, नास्ति उपसर्ग, संति उपसर्ग, न संति उपसर्ग, क्या होगा? तो 77 में का सी ऑप्शन सही है, संति उपसर्ग। संति उपसर्ग। नेक्स्ट है माघे संति त्रयो गुणाः गुणत्रय वर्तते। माघे संति में 3 गुण हैं, वो कौन कौन से हैं? उपमा, अर्थगौरम, उपपदलालित्य, उपमा उत्प्रेक्षा रूपम, श्लेष, प्रसाद माधुर्यम, ओज, प्रसाद माधुर्यम। तो 78 का है उपमा, अर्थगौरवम, पदलालित्यम, ए ऑप्शन राइट है। ते प्रजा न भविष्यति इति दिलीपः शशापः। तो ये किसने बोला, किसने शाप दिया? तुम्हारी प्रजा ही भविष्य में यह होगी, या किसने बोला था? दिलीप को किसने शाप दिया था? 79 का बी, सुरभिः। सुरभिः, बी ऑप्शन। निम्नलिखितेषु व्यभिचारि भावो अस्ति। व्यभिचार का भाव है हर्ष, रति, हास्य, विस्मय। व्यभिचार का 80 में का फटाफट से बताइए। तो हर्ष का है। नेक्स्ट है किम गद्य काव्य अस्ति। गद्य काव्य कौन सा है? तो गद्य काव्य है आपका
कादम्बरी भी है, हर्षचरित भी है, दशकुमार चरितम भी है, एकस्मादिकम डी ऑप्शन। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति कुत्र वर्तते। ये शुक्ति किस में कही गई है? रघुवंश में, महाविज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूत में, उत्तरामचरितम में। देखिए ये आपका रघुवंश महाकाव्यम कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है वो भी कालिदास का है, मेघदूत भी आपका किसका है? कालिदास का है। उत्तरामचरितम किसका है? भवभूति क्या, ठीक है, डी। तो इसका सही आंसर जो जाएगा 82 का है बी ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम से ये शुक्ति ली गई है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु घोष महाप्राण कह। घोष महाप्राण बताना है, ग है, द है, ड है, न है। तो घोष महाप्राण है आपका ड, ये आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सत्संज्ञ प्रत्यय कह। सत्संज्ञ प्रत्यय कह, ये आपको बताना है, इसका सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्संज्ञक प्रत्यय कह। सत्संज्ञक प्रत्यय कौन सी है आपकी? शत्र है, शानच है, ल्यप है, उपर्युक्त स एकाश्माधिक। तो 84 में का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी शत्र भी आएगा, शानच भी आएगा, ल्यप भी आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकितेषु भवभूते रचना नास्ति। निम्न में से भवभूति की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए उत्तरामचरितम अभी बताई थी, है ना। मालती माधव, महावीर चरितम, ये किसकी है? ये आपकी भवभूति की है। लेकिन उदात्त राघवम जो है 85 में का डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो उदात्त राघवम ये आपकी भवभूति की रचना नहीं है। नेक्स्ट है दुष्यंतस्य राजधानी आसीत। दुष्यंत की राजधानी थी, कौन सी थी? हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थम या अयोध्या या विदिशा। तो 86 में का सही ऑप्शन है आपका हस्तिनापुरम। हस्तिनापुर जो है दुष्यंत की राजधानी थी। अधोलिखितेषु सप्तांकात्मक नाटकम नास्ति। नीचे लिखो में से 7 अंकों का नाटक नहीं है। तो 7 अंकों का नाटक पहले तो आपको ये जानना है कि है कौन कौन से हैं, तभी तो आप बता पाएंगे कि हाँ ये वाला नाटक जो है 7 अंकों का नहीं है। तो 87 में का आपको आंसर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है 7 का, मुद्रा राक्षस भी है, उत्तरामचरितम भी है, लेकिन वेड़ी संहार जो है ये 7 अंकों का नाटक नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए आंसर आपका शी बिल्कुल राइट है। अगला है काल क्रमेण जगतः परिवर्तनमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति इत्यत्र किम वृत्तम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। वसंत लिखा है, शालिनी है, उपजाति है, उपेंद्र वज्रा है। तो 88 में का है वसंत लिखा, ए ऑप्शन। किम सत्यम अस्ति यास्क निरुक्तकार कात्यायन वार्तिककार भाष नाटककार उपयुक्त एकाश्माधिक। तो 89 का है डी ऑप्शन, क्योंकि देखो यास्क ने निरुक्त को लिखा है, कात्यायन ने वार्तिक को लिखा है, भाष एक नाटककार हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रूप के प्रकाशः सन्ति। 10 रूप में प्रकाश कितने हैं? 4 हैं, त्रय है, पंच हैं, षट हैं। तो इसमें 90 का बिल्कुल सही आंसर है चत्वारः। कितने हैं? 4 हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अधोलिखितानि पद्यानि प्रपठन, मैंने नीचे लिखे हुआ है जो पद्य उसे पढ़िए, प्रश्नों के विकल्पों को देख करके सही उत्तर दीजिए। आपको 91 से 95 तक दिया गया है। ये कहा गया है अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्ग न गच्छति। अज्ञान से लोक में प्रकाशते, जो अज्ञान रूपी होता है उससे संसार का जो अंधकार है वो प्रकाशित नहीं होता है। लोभ को त्याग देना चाहिए, ऐसे लोभी मित्र को त्याग देना चाहिए जिससे संगति की भी प्राप्ति न हो और स्वर्ग की भी प्राप्ति न हो। स्वर्ग न गच्छति, वो स्वर्ग को नहीं जा पाता है अगर जो लोभी मित्र है। त्यजति माने त्याग देना चाहिए, मित्राणि माने मित्र को, संगति माने संगति को। क्रोध सुदर्जय शत्रुलोभो व्याधिरंतक सर्वभूतहित साधु साधु। देखिए सबसे पहले अगर ये आपका पद्यांश आ जाता है, अगर आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है संस्कृत में तो आप इसे पढ़िए मत, सीधा सा जाइए। इसमें पूछा है कुतः मित्राणि त्यजति, है ना, किस मित्र को त्याग देना चाहिए ये पूछा है। तो इसमें क्या दिया गया है देखो यहाँ पे देख लीजिए, लोभात त्यजति मित्राणि, बस इतना पकड़ लीजिए, लोभात दिया गया है। अब आंसर में देखिए लोभात दिया है कि हाँ बिल्कुल दिया है, तो फटाफट से ए ऑप्शन डाल दीजिए। अगर आप पे संस्कृत नहीं आती है इस तरीके से पकड़ोगे तो फटाफट से कर डालोगे।
नेक्स्ट दिया गया है व्याधिरंतक इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद। देखो इसे आपको पैराग्राफ में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है व्याधिरंतक जो है इसकी संधि विच्छेद क्या होगी। तो संधियों को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता देंगे। 92 का होगा बी, व्याधिः जमा अनंतकः, बी ऑप्शन राइट है। कः अनंतकः व्याधि, कः अनंतकः व्याधि ये बोला गया है, तो अनंतक व्याधि क्या है। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में आप लोग बता देंगे फटाफट से। कः अनंतक ये रहा, क्रोध शदुर्जय शत्रुलोभो व्याधि। तो यहाँ पे दिया गया लोभो, कौन दिया गया है, लोभ दिया गया है। तो आप लोग बता देंगे कः अनंतक व्याधि, क्रोध है, निर्दया है, लोभ है, उपयुक्त एकाश्मादिक है। तो 93 का आपका सी ऑप्शन सही है, लोभ। कः सुदुर्जय शत्रु, कः सुदुर्जय शत्रु, तो शत्रु इसमें जो है यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में ये रहा, ये दिया गया है क्रोध सुदुर्जय शत्रु, क्रोध। देखो फटाफट से आप बस एक बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप फटाफट से आंसर भी इसका दे पाएंगे। तो 94 का है क्रोध, ए ऑप्शन। कः पुमान पंडितः ज्ञेय, मूर्ख, कः पुमान, तो यहाँ पे देखिए कः पुमान मूर्ख आया, मत्सर आया, कामी आया है। तो 95 का आपको बताना है, इसमें पुमान दिया गया ये रहा। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसारे हेतु हत्ता मत्सरः। इसमें आपके मूर्ख भी दिया गया है, पंडित भी दिया गया है, धर्मज्ञ भी दिया गया है, कामः भी दिया गया है ना। 3-4 चीज़ दी गई हैं, तो इसमें आपको मूर्ख भी है, मत्सर भी दिया गया है, कामी भी है, इसलिए उपर्युक्त किंचनापि नास्ति। कः पुमान पंडितः ज्ञेयः, कौन सा पुरुष पंडित है, ये क्या मूर्ख होता है, क्या मत्सर होता है, क्या कामी होता है। तो ना मूर्ख होता है, ना मत्सर होता है, ना कामी होता है, इसमें से कोई भी नहीं है। तो 95 का आपका डी ऑप्शन राइट है। इस तरीके से आप लोग पैराग्राफ में से पकड़ेंगे तो फटाफट से कर पाएंगे। नेक्स्ट है 96 से 100 तक क्वेश्चन आपको इसमें से दे देने हैं विकल्प में से। तो देखिए विकल्प को फटाफट से एक नज़र डाल लेते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थित भवति, गाँव का जीवन अच्छा होता है। ग्रामे प्राय सर्वे स्वस्था भवन्ति, गाँव में सभी प्राय स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति, वनों में और नगरों में जीवन नहीं होता है। वस्तुतः ग्राम वन नगरों मध्यो सन्ति, वास्तव में गांव वन और नगर के बीच में है। ग्रामीण जनाः प्राय कृषिवला भवन्ति, गांव के लोग प्राय किसान होते हैं। ते च प्रातःकाला सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, वे प्राय प्रातः काल से शाम तक खेतों में ही कार्य करते हैं। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूड़ा कुल्या भवन्ति, खेतों के चारों ओर यानी कि वो होती खेतों के चारों ओर पानी से भरी हुई कुल्या माने होता है नहरें होती हैं, या उन्हें मेड़ बोलते हैं ना, वो होती हैं। कृषिकाः क्षेत्राणि हलेन कृषन्ति, किसान जो है खेतों को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचति, जो नहरों के जल से सींचा जाता है। तत्र बीजानि वपन्ति, इसके बाद में बीज बोया जाता है। जो नहरों का जल आता है उससे सींचते हैं किसे, खेतों को, और उसके बाद में बीजों से बोया जाता है। अब देखो ग्राम्य जीवनम कथम भवति आपने पढ़ लिया है। तो दुष्कर्म तो सुव्यवस्थित, यहाँ देख लीजिए ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थित भवति, बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप बता देंगे। 96 का सी ऑप्शन राइट है, सुव्यवस्थितम। नेक्स्ट है ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कीदृशा भवन्ति, गांव के लोग कैसे होते हैं। तो देखिए गांव के लोग सर्वतः स्वस्थः भवति, कैसे होते हैं, स्वस्थः, सर्वे स्वस्थः भवन्ति, ये आ गया आपका ए ऑप्शन। 97 का कौन सा है, 97 का, एक मिनट। ग्रामीण जना प्रायेण कीदृशा भवन्ति, गांव के लोग प्राय कैसे होते हैं। तो 97 का एक बार देख लेते हैं। 97 का क्या होगा, 97 का जो गांव के लोग होते हैं वो सर्वे स्वस्था नहीं कृषि वाला भवति, कैसे होते हैं, ग्रामीण जनाः प्रायेण कृषि वाला भवति, यानी कि किसान होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन। के प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, कौन सुबह के जाते हैं और शाम को खेतों के कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं, नागरिक, ग्रामीण, गोपाल या व्यवसायी कहा। तो 98 का है बी, ग्रामीण लोग करते हैं, बी ऑप्शन। और इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन है कृषि वलः इत्यस्य पर्याय पदम,
कृषि वलय का पर्यायवाची क्या होगा? गोपाल ग्रामीण कृषिका पथिकः, तो 99 का है कृषिकः। क्या होगा? कृषिकः, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है एतस्य गद्यखंडस्य समुचित शीर्षक किम, यानी कि इस गद्य खंड काव्य का शीर्षक क्या है? कृषि वला, ग्राम्य जीवनम, नागरिकः या आपणम। तो सौमी का है आपका ग्राम्य जीवनम, बी ऑप्शन। शतकम का है आपका ग्राम्य जीवनम, बी। तो किस तरीके की क्लास लगी मित्रों आपको? अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप लोग अपने विचार अवश्य लिखें। और फ्रेंड्स, इस बीच में मेरी बिटिया आ गई, इसलिए थोड़ा सा वो करना पड़ा मुझे जल्दी, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि डेली में क्लास आपको कराई जाए तो जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप लोग जब शेयर करेंगे तो मित्रों मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत मोटिवेट होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में आपका सिलेबस होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, PYQs हल कीजिए और रिवीजन कीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बिहार में अब की बार बिहार की गंगा में आपको गोता लगाना है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर। नमः संस्कृताय।